ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने कोर्स का आगाज़ जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। अ, कौन जो है आप में से जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उर्दू तर्जुमा कर सकता है? वो अपना माइक इनम्यूट अनम्यूट करके जो है वो मुझे बताए। कोई बच्चा इसका तर्जुमा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उर्दू तर्जुमा क्या होता है? शुरू की अल्लाह शुरू हुँ, अल्लाह की हुँ, नाम से हुँ। परे रहमान रहीम। शाबाश! शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और रहीम है, बड़े रहमान और रहीम है। तो जैसे अभी अब इसमें पहला लफ्ज़ जो आया है बिस्मिल्लाह के अंदर, वो आया है शुरू, ठीक है? जैसे कि आपने तर्जुमे बताया पहला लफ्ज़ जैसे शुरू है, लेकिन उर्दू की खूबसूरती क्या है और ये तमाम लैंग्वेजेज़ के अंदर होता है, जो भी ज़िंदा लैंग्वेजेज़ हैं और जो दूसरी लैंग्वेजेज़ से वर्ड अडॉप्ट करती हैं, उसमें सिर्फ़ एक तरीका नहीं होता बात करने का, आप कई तरीके से उस बात को कर सकते हैं। जैसे मैं पहले जो है कर सकता हूँ आगाज़ या इब्तिदा, जैसे होता है इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। इब्तिदा है अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, बड़ा रहमान और रहीम है। तो कई तरीके से जो है हम इसको जो है वो बता सकते हैं, अपने मफ़हूम को जो है वो बता सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुरू, आगाज़, इब्तिदा, इनके अगर हम एंटोनिम्स देखें तो शुरू, ख़त्म, आगाज़, अंजाम और इब्तिदा, इंतहा। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ़ उर्दू के साथ नहीं है, बल्कि इंग्लिश में जो अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जो है ना आप नोटिस करेंगे कि स्टार्ट, बिगिन, इनिशिएट, कमेंस, ओरिजिनेट। और अब जो मैं ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आजकल स्पोकन उर्दू है, उसमें इंग्लिश के बहुत सारे अल्फ़ाज़ एज़ इट इज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ या एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, मिसाल। अब आप ये भी कह सकते हैं मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। कार स्टार्ट करना, ठीक है? अब इसमें देखिए कार भी इंग्लिश का वर्ड है, स्टार्ट भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है? और ये दोनों जो है वो एज़ इट इज़ उर्दू के सेंटेंस में यूज़ हुए हुए हैं। तो ये जो है जो अभी जो उर्दू इस्तेमाल हो रही है, अभी जो उर्दू यूज़ हो रही है, उसमें ये बिल्कुल जो है वो आप अपना जो मफ़हूम है, आप अपना जो मीनिंग है वो बता सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ करके बोलें और साथ-साथ जुमला आप अपना मुकम्मल करें, तो आप अपना जो है मफ़हूम बता सकते हैं, यानी कि अपनी मीनिंग बता सकते हैं अपने जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि हमने अपने कोर्स वर्क के स्टार्ट में दिया था कि इंट्रोडक्शन टू उर्दू, जैसे उर्दू खुद जो है एक टर्किश वर्ड है और इसमें जो है वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे जिससे जो है उर्दू ने इक्तिसाब लिया, जिससे इंस्पिरेशन ली है। उसमें फ़ारसी भी है, उसमें अरबिक भी है, उसमें इंग्लिश भी है और हम आगे अल्फ़ाज़ भी देखेंगे कि इंग्लिश से कौन-कौन से अल्फ़ाज़ उर्दू में आए हैं और उर्दू से कौन-कौन से अल्फ़ाज़ इंग्लिश में गए हैं। इसके साथ-साथ जो है हम जो हमारा मकसद है कि हम उन बच्चों को टेक केयर करें जो एक्सपैट स्टूडेंट्स हैं, जो कि उर्दू एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो उन तक जो है हम कोशिश करें कि जो है वो बुनियादी तौर पे बोल सकें और समझ सकें उर्दू। तो इसके अंदर जो है वो लिखने पे हमने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, बल्कि आगे स्लाइड्स में आप देखेंगे कि रोमन इंग्लिश में ही चीज़ें लिखी हुई नज़र आएँगी और हम कोशिश करेंगे कि इसकी पार्टिसिपेशन रखें कि आप कुछ बोलें और चाहे आप गलत बोलें या सही बोलें, आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप यूज़्ड टू हो जाएँगे उन अल्फ़ाज़ के साथ। जैसे मैं भी अभी बोल रहा हूँ, तो मैं साथ-साथ इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसी तरह आप भी थोड़े इंग्लिश के अल्फ़ाज़ के साथ उर्दू बोलना शुरू कीजिए और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी वोकैब्युलरी, जैसे उर्दू में कहेंगे ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी वोकैब्युलरी जो है वो बढ़ती जाएगी, तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी बात हमने सबसे पहले कही कि आप इंग्लिश के वर्ड्स के साथ भी जो है वो उर्दू सेंटेंस बना दें और आजकल जो उर्दू बोली जा रही है उसमें ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले जो है हम
तारुफ से बात शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे मेरा नाम मोहम्मद दानिश नाफे है। मैं 39 साल का हूँ, यानी 39 इयर्स का हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुआ और मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास तनूरा में इस वक्त रहता हूँ। और मेरी पसंदीदा खाना निहारी है और मुझे हरा रंग अच्छा लगता है। अब जो है मैं बारी-बारी आपको ज़हमत दूँगा कि एक-एक वक़्त में जो है मैं एक नाम लूँगा तो वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करेंगे और वो भी अपना तारुफ़ जो है वो इसी तरह कराएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है मैं ऊपर जाता हूँ लिस्ट में। तो मीरब को मैं कहूँगा कि आप जो है वो अ, बल्कि सॉरी, सबसे पहले मैं सीक्वेंस में चलता हूँ। अब्दुल मेरे पास नाम आ रहा है। मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की है, तो आप अनम्यूट करके आप मुझे यही बताएँ कि अपना तारुफ़ आप कैसे कराएँगे उर्दू में? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। शाबाश। मैं कितने साल का हूँ? आप बताएँ आप कितने साल के हैं? और हुँ? मैं हुँ, 12 तक का हूँ। गुड, ओके। अब आप बताएँगे कि आप किस सिटी में और किस कंट्री में पैदा हुए थे? तो मैं कनाडा के शहर कैलगरी में पैदा हुआ। गुड। और अब आप बताएँगे कि आप किस शहर और किस मुल्क में रहते हैं? जैसे मैं इस वक़्त सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में रहता हूँ। अब आप बताएँगे कि मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास्तनूरा में रहता हूँ। गुड। और मेरा पसंदीदा खाना? मेरा पसंदीदा खाना खाना, द फूड। हलीम है। ओह वाओ! ओके। और मुझे डैश रंग अच्छा लगता है। कलर कौन-सा अच्छा लगता है? मुझे येलो रंग अच्छा लगता है। गुड, गुड। अच्छा जी, अब मैं आपको करता हूँ म्यूट। अब जो है मैं अहमद दानिश को अनम्यूट करूँगा और अब आप अपना तारुफ़ कराएँ अहमद। मेरा नाम अहमद दानिश है। मैं 10 साल का हूँ। मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास्तनूरा में मैं, मैं कराची में मैं पाकिस्तान में कराची में पैदा हुआ। मैं और अब आप मुझे बताएँगे आप रहते कहाँ हैं इस वक़्त? मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास्तनूरा में रहता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे बताएँगे कि मैं आप क्या क्या पसंद है आपको खाने में? मेरा पसंद खाना यखनी पुलाव है। ओके, मुझे हरा रंग अच्छा लगता है। गुड। अब जो है मैं मुस्तफ़ा को बोलूँगा कि आप बताएँ अपना तारुफ़, अपना इंट्रोडक्शन कराएँ मुस्तफ़ा। मेरा नाम है हुँ, मुस्तफा। हुँ। मैं मैं कितने साल 8 के हैं? साल का हूँ। गुड। आप कहाँ पैदा हुए थे? कौन से कंट्री में और कौन से सिटी में? पाकिस्तान के हुँ, शहर कराची में पैदा हूँ। हुँ। अब आप मुझे बताएँगे कि अब आप इस वक़्त कहाँ रहते हैं? रास्ता नोरा में रहता अच्छा, हूँ। अब आप मुझे बताएँगे कि आपको खाने में क्या पसंद है? मैं हम का मुझे तो लगता है खाना हम यखनी पुलाव। ओके। और आप मुझे बताएँगे कि आपको कलर कौन-सा अच्छा लगता है? रोस्ट मुझे नहीं पता। अच्छा, चलें, थैंक यू मुस्तफ़ा।
अब जो है नेक्स्ट क्यू में मेरे पास आ रहे हैं हाशिम, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है। मेरा जी। नाम हाशिम है। हम्म, शाबाश। मैं 14 साल का हूँ। गुड, वेरी नाइस। मैं कनाडा के शहर कैलगरी में पैदा हुआ। गुड गुड, वेरी नाइस। और इस वक्त आप कहाँ रहते हैं? मैं सऊदी अरेबिया के शहर रस्तुनरा में रहता हूँ। वेरी नाइस। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है? मेरा पसंदीदा खाना चिकन है। ओके गुड। अब आप मुझे बताएंगे आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है? मुझे रेड ऑरेंज अच्छा लगता है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू हाशिम। अब जो है नेक्स्ट क्यू में जो है वो मीरब है, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की। जी। मेरा नाम है मीरा। हम्म, मैं 9 साल का थोड़ा जोर से हूँ। बोले, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं 9 साल के हूँ। गुड। मैं की अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। ओके, अब आप बताएंगे आपका कलर कौन सा अच्छा लगता है? आप इंग्लिश में कह दें। मुझे हर रंग अच्छा लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस मीरब, थैंक यू। अब जो है मैंने रिक्वेस्ट की है शायान राजा को अनम्यूट होने की। तो आप प्लीज जो है वो मैंने आपको जी, शायान आप अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। today सिर्फ आज के लिए मेरे पास 2 भाई हैं एंड हम एक कंप्यूटर को आज शेयर करें। नेक्स्ट दफा हम दस सेपरेट कंप्यूटर्स यूज करेंगे। तो मेरा सबसे भाई है दानियाल, फिर दानिश, फिर मेरा सबसे बड़ा है शायान। दानियाल पहले शुरू करेगा। दानियाल जाओ। सॉरी। अस्सलाम। मेरा नाम दानियाल सुल्तान राजा है। अब आप बताएंगे आप कितने साल के हैं? मैं आप इंग्लिश में कह दें, आप इंग्लिश में कह दें। जैसे शुरू में आप इंग्लिश के वर्ड यूज करके आप सेंटेंस मुकम्मल करने की कोशिश करें। मैं मैं 12 साल के हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से कंट्री के कौन से सिटी में आप पैदा हुए? मुझे नहीं पता कैसे बोलेंगे। मैं इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। गुड गुड। और अब आप मुझे बताएंगे कि इस वक्त आप कौन से कंट्री और कौन से सिटी में रहते हैं? मैं सऊदी अरेबिया के शहर तहरान में रहता हूँ। गुड। अब आप मुझे बताएंगे कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा
खाना क्या बिरयानी ओके, और अब आप मुझे बताएंगे आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है? मैं हर कैसे रेड इंग्लिश में उर्दू में बोलने रेड, में रेड खाना? मैंने बोलिए कलर ओके ओके, मुझे लाल अच्छा very लगता है nice, very nice, very nice. So who is next in the queue? दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा नाम दानिश सुल्तान राजा है। ठीक है, मेरा मैं नाम भी दानिश है। मैं 15 साल का हूँ। ओके, मैं इंग्लैंड के शहर लंदन में पैदा हुआ। मैं सऊदी अरब के शहर दहरान में रहता हूँ। मेरा पसंदीदा खाना है बिरयानी। ओके, मुझे पीला का रंग अच्छा लगता है। वाओ, आप दानिश आप तो लेवल 1 क्लियर कर चुके हैं। ओके, मैं रगियो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शयान है। मैं 16 साल हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में पैदा हुआ। मैं सऊदी अरेबिया के शहर दहरान में रहता हूँ। मेरा पसंदीदा खाना है चिकन बिरयानी। मुझे ब्राउन कलर का अच्छा लगता है। गुड, वेरी नाइस। तो अब नेक्स्ट क्यू में जो मेरे पास नाम आ रहा है वो है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मैंने रिक्वेस्ट की है आपको अनम्यूट करने की। मेरा जी। नाम अब्दुल्ला है। मैं 16 साल को है। मैं कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पैदा हूँ। मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास नूरा में रहता हूँ। मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। गुड, मुझे ब्लू रंग अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो अब जो मेरे पास नेक्स्ट नाम आ रहा है ये आ रहा है रामीन। मैंने आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की, आप मेरे पास है मेरी सिस्टर शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर। पहले मैं जाऊंगी और फिर मेरी सिस्टर। मेरी ओके नाम है रामी। ओके, मैं 8 साल की हूँ। शाबाश। मैं जबेल शरीफ में हूँ। मैं कनाडा फोर्ट मैकमरी में हूँ। मेरी फेवरेट फूड है नहारी। मेरी Okay. फेवरेट है गोल्डन। वाओ, वेरी नाइस। ओके, अब अपनी सिस्टर को दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी नाम है मीरब। मैं 5 हूँ। ओके, मैं आप मुझे सिटी बताएंगी और कंट्री बताएंगी। तो आप बताएंगी, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुआ। अब आप बताइए मुझे। कनाडा। अब सिटी के लिए आप बताएं, कनाडा के सिटी। फोर्ट मैकमरी। ओके, और अब आप बताएं आप इस वक्त कहाँ रहती हैं? जबेल सऊदी अरेबिया। ओके, वेरी नाइस। अब आप मुझे बताएं आपका फेवरेट फूड कौन सा है, पसंदीदा खाना? तहारी। ओके, अब आप मुझे बताएंगी कि आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा अच्छा लगता है? वायलेट। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास नेक्स्ट क्यू में जो नाम आ रहा है वो है साकिब। मैंने आपको रिक्वेस्ट की है अनम्यूट करने की।
तो फिर हमारे पास 4 people है कंप्यूटर से और हम Okay, एक दफा okay, करेंगे। that's fine. मेरा नाम मोहित है, मैं 14 साल का हूँ और मैं कनाडा की शहर कैलगरी में पैदा हुआ था। मैं रास्तानोरा की शहर नहीं, मैं सऊदी अरेबिया की शहर रास्तानोरा में पैदा रहता हूँ। Good. मेरी पसंदी का खाना रोटी है Okay, और मुझे काला रंग अच्छा लगता है। okay, very nice. Next कौन है? मेरा नाम मुनीबा है, मैं 15 साल की हूँ। मैं कनाडा के शहर विंडसर में पैदा हुई थी और मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास्तानोरा में रहती हूँ। मेरा पसंदीदा खाना बटर चिकन है और मुझे सुर्ख रंग पसंद है। Very nice. Next कौन है? मेरा नाम हसन है, मैं 12 साल का हूँ। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुआ। मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास्तानोरा में रहता हूँ। मेरा पसंदीदा खाना चावल है, मुझे काला रंग पसंद है। Very nice. मेरा नाम उमर है, मैं 9 साल का हूँ। मैं सऊदी अरेबिया के शहर याम्बू पर पैदा हुआ और मैं सऊदी अरेबिया के शहर रास्तानोरा के में रहता हूँ। Very मेरे nice. पसंद खाना पिज़्ज़ा है। Wow. मेरा पसंद खाना पिज़्ज़ा है। मुझे सखरान अच्छा लगता है। Okay, thank you. Next मेरे पास नाम आ रहा है, इन्होंने मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, बिन्यामीन ज़करिया। हम क्या कर रहे हैं, अपना तारुफ करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की। अब अपना नाम बताएंगे, अपनी एज बताएंगे, आप बताएंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और इस वक्त कहाँ रहते हैं और खाने में क्या पसंद है और कलर कौन सा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिन्यामीन है। मैं ह्यूस्टन बैदा है। Okay. रास्तानोरा रहता है। Okay. मेरा फेवरेट फूड बिरयानी है। Okay. मेरा फेवरेट रंग लाल है। ओके ओके, देखिए जैसे आपने यूज किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा पसंदीदा खाना, आप इसको फेवरेट खाना भी कह सकते हैं। जो आजकल उर्दू बोली जा रही है उसके अंदर अगर आपको एग्जैक्ट वोकैबुलरी का वर्ड नहीं पता तो आप अगर इंग्लिश वर्ड भी उस वक्त इंसर्ट करेंगे तो आप अपना जो है वो मीनिंग बता सकते हैं सामने वाले को कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास नेक्स्ट जो लिस्ट में नाम आ रहा है, ये आ रहा है रुमैसा मलिक। मैं आपको रिक्वेस्ट की है मैंने अनम्यूट करने की, तो आप मुझे बिल्कुल जिस तरह से अपने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, तारुफ कराया, आप भी मुझे अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रमैसा है। मैं 11 साल की हूँ। मैं कनाडा की शहर फोर्ट मैकमरी में पैदा हूँ। मैं सऊदी अरेबिया की शहर खबर में रहती हूँ। मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। मुझे लाल रंग अच्छा लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस वक्त आपके साथ कोई बहन या भाई तो मौजूद नहीं है? नहीं। ओके, गुड। हाशिम, क्या आपने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है? मैंने आपको रिक्वेस्ट की अनम्यूट करने की। मेरा नाम हाशिम। ओके, पहले मुझे बताइए कि आपने अपना तारुफ करा दिया था पहले? आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दिया था? हैव यू इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ बिफोर? या ओके ओके, सॉरी बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे बाद में ज्वाइन किया है तो मैं लिस्ट देख रहा हूँ।
क्योंकि वो लिस्ट जो पहले हमने शुरू किया था उसके दरमियान में भी लोगों ने ज्वाइन किया है। एक नाम मेरे पास आ रहा है रुबीना मसूद, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मरियम है। ओके। आप कितने साल की हैं मरियम? मैं 11 साल के हैं। गुड। आप कौन से शहर में पैदा हुई? आप कहाँ बॉर्न हुई हैं? मैं कनाडा के एडमिंटन में पैदा हूँ। गुड। इस वक्त आप कहाँ रहती हैं? मैं रास्तानूरा के शहर में, सऊदी अरबिया के शहर रास्तानूरा में रहता हूँ। ओके ओके। आपका पसंदीदा खाना क्या है? आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। ओके। आपको कलर कौन सा अच्छा लगता है? मुझे पर्पल रंग अच्छा लगता है। ओके, वेरी नाइस। देखिए जितने भी हमारे इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है, इट्स इट्स क्वाइट प्लेजेंट कि आप सब ने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन करवाया है। अच्छा, इसी तरह जितना आपने अभी बोला है, ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो खुद ब खुद आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी एंड यू कैन डिलीवर मोर। तो थोड़ा सा हम जो है वो देखते हैं कि उर्दू इवॉल्व कैसे हुई है। तो उस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उर्दू itself जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। उर्दू itself जो है वो टर्किश वर्ड है which means literally means आर्मी। ओके, तो ये क्या था कि जो आर्मी थी उसमें मुख्तलिफ बटालियंस थी जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलती थी। उसमें पर्शियन भी थे, उसमें टर्किश भी थे, उसमें हिंदी भी थी, उसमें अरबिक भी थी। तो उससे जो चीज फॉर्म हुई दैट वाज कॉल्ड उर्दू। और लेटर ऑन इसमें जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस से भी वर्ड ऐड हुए हैं, इसमें इंग्लिश के वर्ड भी ऐड हुए हैं और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस, चूंकि जो सब कॉन्टिनेंट है उधर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनकी बड़ी डिटेल्ड हिस्ट्री है, जिसकी बड़ी तारीख है। तो उन तमाम लैंग्वेजेस के अल्फाज भी इसमें शामिल होते रहे हैं। और ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं था, ये एक तरफा नहीं था, बल्कि उर्दू के अल्फाज भी मुख्तलिफ जबानों में जाते रहे हैं। उर्दू से भी लफ्ज ट्रांसफर हुए हैं और दूसरी जबानों के लफ्ज भी उर्दू में ट्रांसफर हुए हैं। तो आजकल जो उर्दू बोली जाती है उसमें काफी सारे अल्फाज आप इंग्लिश के बोलते हुए भी अपना जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं भी जो इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ समझते रहें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम थोड़ा इंग्लिश का यूज कम करके हम कोशिश करें कि हम उर्दू के जखीरा अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी को पढ़ाएं, उसको इंक्रीज करें। तो अभी शुरू में बिगनिंग में मैं साथ साथ दोनों बोल रहा हूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश होगी स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उर्दू के लफ्ज ज्यादा यूज करें। तो इट्स अ जर्नी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अभी जैसे आप सब ने मुझे इसमें से मुख्तलिफ कलर्स बताए हैं और इसमें जो है अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और अब जो है आपने जो आपके पेरेंट्स आपके इर्द गिर्द हैं उनसे भी आपने इसमें हेल्प लेनी होगी। हम कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो जो बेसिक कलर्स हैं उनको अगर हम देखें तो ब्लैक, काला, किसी ने मुझे एग्जैक्टली बताया था इंट्रोडक्शन में काला रंग पसंद है उसको। और उर्दू जैसे मैंने कहा कि कई एक अल्फाज एक ही चीज को बोलते हैं, जैसे स्याह भी जो है वो काले के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह वाइट सफेद है, रेड जो है वो सुर्ख भी है और लाल भी है। ठीक है, जैसे उर्दू के अंदर कुछ अल्फाज जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, कुछ अल्फाज पर्शियन से आए हैं, कुछ अल्फाज अरबिक से आए हैं, कुछ अल्फाज हिंदी के। तो एक ही चीज के मुख्तलिफ लफ्ज भी होते हैं। तो सुर्ख और लाल दोनों रेड होते हैं। इस तरह पिंक जो है वो गुलाबी होती है। और जैसे अभी एक मुहावरा है, जैसे कोई गुलाबी उर्दू बोलना, तो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं वो थोड़ी गुलाबी उर्दू है। इसी तरह ऑरेंज जो है वो नारंगी कहलाता है और उसको नारंजी भी कहते हैं। और सैफरॉन जो कलर होता है वो जाफरानी रंग होता है। अगर आप देखें तो जाफरान, सैफरॉन, काफी इट साउंड सिमिलर, राइट। येलो जो है वो पीला भी कहलाता है ज्यादातर, वैसे जर्द रंग भी उसको बोला जाता है। ठीक है,
और इसी जैसे अंडे के अंदर जो जर्द रंग होता है, येलो कलर की योक होती है, उसको जर्दी कहते हैं। तो बाज़ औक़ात चीजें बड़ी लिटरल होती हैं, आपको उर्दू में नजर आएंगी। ग्रीन जो है वो हरा या सब्ज होता है, और ग्रे के लिए सुरमई, और गोल्डन जो है वो सुनहरी, या उसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है जर्री, ठीक है। और सिल्वर जो है वो चांदी या नकरई भी उसको कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लफ्ज बड़े लिटरल होते हैं, जैसे मैंने जर्दी की एग्जांपल दी थी, जर्द से चूंकि जो योक है वो येलो कलर की होती है तो उसको जर्दी कहते हैं। इस तरह जामुन एक फ्रूट होता है, वो पर्पल कलर का होता है, तो उसके लिए उर्दू में लफ्ज है जामनी, ठीक है। तो जिस चीज का वो लफ्ज है उससे बड़ा लिटरली उसको यूज किया जाता है। अब इसको याद करने के लिए और इन इन कलर्स के साथ कौन से प्रोवर्ब्स उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, तो मैं कुछ आपको प्रोवर्ब्स दूंगा, इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी होगी जिसमें आपने अपने पेरेंट्स से भी हेल्प लेना है। तो इस एक्टिविटी के अंदर भी जो है आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे होंगे ताकि वो आपको हेल्प आउट करें। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो कलर्स हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काला और सफेद। तो एक प्रोवर्ब है, स्याह सफेद का मालिक होना। स्याह सफेद का मालिक होना, व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स टू बी बॉस ऑफ एवरीथिंग। मालिक इज बॉस। दिस इज स्याह इज ब्लैक, white is safed. So like he's the owner of black and white. He owns everything. So स्याह सफेद का मालिक होना, ठीक है। लाल पीला होना, गुस्से में लाल पीला होना, गेटिंग एंग्री, रेड फेस, जैसे हम उर्दू में भी यूज, इंग्लिश में यूज करते हैं रेड फेस, ओके। अगला जो कलर है वो है ग्रीन, जिसको हम कहते हैं हरा, जिसको हम कहते हैं सब्ज। तो एक सेइंग है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना, that means to show dreams to someone. It is literally means you show them a green picture, a rosy picture. तो सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट कलर है हमारा ब्लैक, ठीक है। सॉरी, ग्रीन पे अगर हम कंटिन्यू करें तो एक और एक इंटरेस्टिंग है, जैसे एक तो हमने सब्ज देखा, अगर हरा से हम आए, हरा या हरी से, तो हरी झंडी दिखाना। It's like a give a blank reply, refuse to work, show a green flag. It's literally means show green flag. Okay? तो हरी झंडी दिखाना, ठीक है। अगर आप लोग इस स्पेस पे सही हैं तो मुझे एक थम्स अप दीजिएगा, वरना आप हैंड रेज कर सकते हैं if you have any question till here. Okay, that's good. That's good. I see some of you are giving thumbs up. Okay. 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 Very nice. तो एक और जो ब्लैक कलर है उसको हमने कहा काला भी कहते हैं। जैसे स्याह से हमने पहला वाला बनाया था, ब्लैक के लिए जो काला लफ्ज है उसका है काला धन, लिटरली इन इंग्लिश ब्लैक मनी, काला धन, ओके। देन गुलाबी, जैसे मैंने कहा गुलाबी उर्दू बोलना, यानी कि जब आप सीख रहे होते हैं कोई भी जबान, लाइक लेट्स से अगर आज मैं फ्रेंच सीखूं या अरबिक सीखूं, तो मैं छोटी मोटी लफ्ज बोलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो है मैं किसी तरीके से अपने मीनिंग बता दूं। तो इस तरह की जो उर्दू बोली जाती है उसको कहते हैं गुलाबी उर्दू, यानी कि आप सिर्फ बता रहे होते हैं व्हाट डू यू मीन। रेड को जैसे हमने कहा सुर्ख भी कहते हैं, तो आंखें सुर्ख होना, रेड आईज, ठीक है। वो गुस्से से भी हो सकती हैं और वो नींद से भी हो सकती हैं। जर्द जो कलर है, जैसे मैंने कहा कि उर्दू में बाज़ औक़ात चीजें बड़ी लिटरल होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, योक चूंकि येलो कलर की होती है उसको जर्दी कहते हैं। तो एक येलो कलर की स्वीट डिश होती है, येलो राइस होते हैं उसमें, दैट्स कॉल्ड जर्दा, ओके। और चेहरे का रंग जर्द पड़ना, चेहरे का रंग जर्द पड़ना। और गोल्डन कलर जो है, गोल्डन का हमने पढ़ा था कि इसको सुनहरी भी कहते हैं और जर्री भी कहते हैं। तो जैसे एक बोला जाता है जर्री अकवाल, जर्री अकवाल विच इज गोल्डन वर्ड्स, जर्री इज गोल्डन,
Aqwal are words or small sentences. Qawl is a sentence. तो ज़र्री अक़वाल means golden words. ठीक है. जैसे हमने कहा कि गोल्ड जो है वो ज़र्री भी है, सुनहरा या सुनहरे, सुनहरे दिन, which are like golden days. Okay. जो सिल्वर है उसके लिए जो आता है वो आता है चांदी. ठीक है. सॉरी, सुरमई जो है वो ग्रे, ग्रे के लिए जो है वो सुरमई का लफ्ज आता है. तो एक तो जैसे बादल या क्लाउड्स जो होते हैं उसके लिए कहा जाता है सुरमई बादल. ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रे क्लाउड्स. इसी तरह सुरमा भी इसी से निकला हुआ है. ये भी वही एग्जाम्पल है जो चीजें बड़ी लिटरल होती हैं कि चूंकि ये ग्रे कलर का जो पिगमेंट होता है आइस में लगाते हैं उसको सुरमा इसलिए कहते हैं कि वो ग्रे कलर का होता है. तो चांदी की हमने एग्जाम्पल ली जो लास्ट हमारा कलर है. बालों में चांदी का उतरना यानी कि आपके गेटिंग सिल्वर हेयर्स, गेटिंग ग्रे हेयर्स. ठीक है. तो अब जो है यहां से जो है अब आपने मुझे अपने तौर पे मुझे बताना है कि इसके अलावा आप कोई मुझे प्रोवर्ब इन कलर्स के साथ बता सकते हैं. ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की. तो कलर्स से आप कोई और प्रोवर्ब मुझे बता सकते हैं. I'll give you 2 minutes to take help and look for something which is not mentioned here. You can unmute your mic and आप जो है वो उसको बता सकते हैं as soon as. तो इन कलर्स से आपने कोई और सेइंग बतानी है मुझे, या इन कलर्स को अगर आप किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं. जैसे चांदी हमने लिया है तो कहते हैं कि भाई किसी की चांदी हो जाना, किसी की लॉटरी निकल जाती है तो कहते हैं भाई उसकी तो चांदी हो गई है. ठीक है. तो इट इज अगेन अ यूजेज ऑफ चांदी, किसी की चांदी हो जाना. ठीक है ना. और जैसे दूध सफेद रंग का होता है तो हम ब्लैक एंड व्हाइट होने में कहते हैं कि भाई कोई दूध का धुला हुआ है. दूध का धुला हुआ मीन्स ही वाज लिटरली मीन्स ही इज वॉश्ड विथ व्हाइट मिल्क. सो ही इज सो क्लियर. अगर हम जर्द की हमने जैसे एग्जांपल ली कि भाई चेहरे का रंग जर्द हो जाना, पड़ जाना. चले, if there is nothing much to add, we'll move forward with colors. ठीक है. तो यस, क्या चीज दोबारा बताइए मुझे. नीला पढ़ना. नीला पढ़ना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इनफैक्ट मैंने जो है वो ब्लू कलर यूज भी नहीं किया था. नीला पढ़ने के मीनिंग होते हैं कि यू जैसे बिल्कुल ठंडा पड़ जाता किसी का, और जो है जैसे एक कोई अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो नीला पड़ जाता है. ठीक है ना. ठीक है ना. पेल फेस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, तो नीला पड़ जाना. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलें, दैट्स गुड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. किसी का मुंह काला हो जाना. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. मैं ये वाला मिस किया था. ये तो मुझे सबसे पहले जो है ना वो करना चाहिए था. मुंह काला होना. मुंह काला होने की क्या मीनिंग है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे. अगर कोई जैसे कोई गंदे एक्शन में कॉट हो जाए तो फिर उसका मुंह काला हो जाता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. गंदे एक्शन में कॉट होने की वजह से मुंह काला हो जाता है. कोई और कोई चीज ऐड करना चाहेगा. मुझे नहीं पता.
मुझे लगता है जैसे अगर कोई गिल्टी होता है तो फिर उसका मुंह काला हो जाता है, यही मुझे पता है। हाँ, that's fine. आपने इसको सही यूज किया। और ये जो है वो इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि पहले जो सजा दी जाती थी उसमें जो है वो चेहरे को ब्लैक फेस करके जो है वो या तो गधे पे या किसी चीज पे जो है वो बिठा के वो उसको जो है वो चक्कर दिलाया जाता था, उसको राउंड दिलाया जाता था, सो दैट वो दूसरे लोग भी जो है उससे इबरत पकड़े, यानी कि वो भी जो है वो लेसन लर्न हो उनके लिए। ठीक है, वेरी नाइस यूजेज। चलें, दैट्स गुड। तो आप लोग जो है वो बोनस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम कर रहे हैं काउंटिंग। ठीक है, मैं बड़ा क्विकली इसको लेके चलूंगा इस स्लाइड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ऑनवर्ड जो है वो 10 से लेके 19 तक अलग गिनती है, फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100। आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ काउंटिंग से रिलेटेड भी प्रोवर्ब्स बताता हूं। जैसे एक होता है 1 और 1 11 होना। ठीक है, 1 से हमने निकाला है 1 और 1 11 होना। और इसी तरह जो है वो एक म्यान में 2 तलवारें। ठीक है ना, एक म्यान में 2 तलवारें, एक तीर से, अब दो के लिए, 1 और 2 दोनों के लिए जिस तरह होता है, एक तीर से 2 शिकार करना। दैट मीन्स टू किल 2 birds with the same arrow, that we also use in English। ठीक है, और इसी तरह जो है वो 3 में जो है वो न 3 में न 13 में, that means के you are not counted anywhere, you are not part of this group, you are not part of that group। सही है ना, तो 3 में हो ना 13 में हो। ओके, देन 4 के लिए जो है 2 और 2 4 करना, यानी कि समथिंग इज सो ऑब्वियस इन इक्वेशन दैट यू पुट 2 एंड देन यू पुट 2 इट बिकम्स 4, तो 2 और 2 4 होना। ठीक है ना, और 5 के लिए जैसे है पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। दैट मीन्स के आपको हर तरह के बेनिफिट्स हैं। ओके, यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स, सो पांचों उंगलियां घी में, इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, और सर कढ़ाई में। 6 से जो है वो जैसे छठी का दूध याद दिला देना, छक्के छूट जाना। ठीक है, छठी का दूध याद दिला देना, इट्स समथिंग लाइक यू काउंटर अ पर्सन, और आप उसको जो है वो इस तरह काउंटर करें कि उसको जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ही गेट द लेसन लर्न। और 7 से जो है एक लाइक दिमाग 7वें आसमान पर होना, दैट मीन्स कि यू आर लिविंग इन ड्रीम्स, यू आर लिविंग इन 7th स्काई। ओके, 8 से जो है जैसे दिन में हम कहते हैं कि 8 पहर होते हैं, दैट मीन्स देयर आर 8 पोर्शंस इन अ डे। ओके, 9 से जो है जैसे हम उर्दू में कहते हैं 9 2 11 होना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक कट एंड रन। सो यू आर इन अ सिचुएशन और अगर आप फौरन वहां से भागते हैं तो इट्स लाइक 9 2 11 होना। ठीक है, 10 नंबरी या 10 नंबरी, इट्स लाइक हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। ओल्ड डेज में जो पुलिस रिकॉर्ड होता था उसमें 10th नंबर रजिस्टर इज फॉर क्रिमिनल्स, सो 10 नंबरी होना या 10 नंबरी करना, इट्स लाइक डूइंग एन काइंड ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। अब इसमें जो एक्टिविटी है हमारी वो ये है कि अब आपने भी इन्हीं नंबर्स के साथ कुछ मुझे प्रोवर्ब्स बताने हैं। तो यू डेफिनेटली आप लोग अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, और इसमें जो है नंबर से जो है आपने मुझे बताना है कि और कौन से प्रोवर्ब्स आप बता सकते हैं। जैसे मैं 10 से बताऊं तो 10 से मैं बना सकता हूं कि 10 बातें सुनाना। तो मैं 10 बार कहा है कि लैपटॉप नहीं देखो, और 10 बार किसी चीज को, 10 इज लाइक यू आर गिविंग देम मल्टीपल टाइम्स। और 9 से अगर मैं आपको बताऊं तो 9 की लकड़ी 90 खर्च, इट्स लाइक you spend 9 but you want to get the benefit of 9 but you are spending $90 on that thing, something like that। और is there anyone जो कुछ ऐड करना चाहता है? आदर, तीतर, आदा, बटीर।
वेरी नाइस। आधा तीतर आधा बटेर, हमने पहली से एक से ही शुरू किया था, आपने उससे पहले आधा से भी शुरू कर दिया। आपके पेरेंट्स अगर आपके पास है, उनसे पूछें कि भाई 2 से और क्या बन सकता है। कौन सबसे पहले जो है बताएगा 2 का? आना, अंधा का क्या चाहिए? 2 के। अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। What does a blind want? Just 2 eyes. Okay. So very nice. अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। और कोई और 2 से बताएगा? 2-4 बातें सुनाना। 2-4 बातें सुनाना। वेरी नाइस। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, तो अगर मैं अकेले हाथ हिलाता रहूं तो क्लैप नहीं होगी। तो जैसे 2 का इस्तेमाल मैं मुहावरे में कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो clap is done by 2 hands, so that's why I'm trying to involve you as well. Okay. 3 में जैसे हमने लिखा था, ना 3 में ना 13 में एक और यूज होता है तिगनी का नाच। It's something related to teen. It's like you give them a very hard time. अच्छा, 4 में जो है कोई और 4 से कोई चीज बताए। आंखें 4 आंखें 4 होना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि 2 आंखें एक शख्स की होती हैं, 2 आंखें दूसरे पर्सन की होती हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आंखें 4 हो जाती हैं। वेरी नाइस। ओके। 5 से कोई और कुछ बताएगा? 9 दूध चूहे खाके बिल्ली हज को। वाह। 900 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। That means कि you do every sinful act and then now you are going to Hajj. Anyhow, very nice. अच्छा, 5 पे और कुछ बता रहा है कोई मुझे? 5 पे कोई और चीज है? मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। तो the 5 fingers are not equal. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ओके। 6 पे जो है, जैसे अभी हमने यहाँ पे तो लिखा हुआ है छठी का दूध। कोई और चीज 6 से आप लोग के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनके जहन में है 6 से कोई चीज? जैसे मैं एक बताता हूं, छक्के छुड़ा देना। छक्के छुड़ा देना। That is something like you give them a tough time. Okay. ओके। 7 से कोई और चीज मुझे बता सकते हैं? हमने अपने पास तो निकाला दिमाग 7वें आसमान पर होना। ओके। 8 से, चले मेरे ध्यान में एक 4 से आया है, आप भी पीछे जा सकते हैं वापस से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं रिपीट करता हूं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब आप में से किसी ने मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ताली जो दोनों हाथों से बजती है। तो प्रोवर्ब है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक तीर से 2 शिकार हों। जब आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको समझ भी सकेंगे। तो हमारा प्रोवर्ब है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 days of light, then it's night time. ये आपने लिटरली बता दिया है कि 4 days of luxury or gloom and then it's a dark night, kind of. चलें जी, वेरी नाइस। जी बताएं। दिन अच्छे थे, फिर उसके बाद खराब होगी है। यस, शुरू के जो है वो 4 दिन तो बहुत अच्छे थे, उसके बाद जो है ना वो मसला पड़ गया। क्या पड़ गया है? मसला। 4 दिन अच्छे थे, फिर क्या हो गया है? मसला। अच्छा जी।
अब जो है जो ये हम जो है मैं रिकॉर्डिंग इसकी शेयर करूंगा, तो आप इसको देख के लेटर ऑन भी कुछ चीजें निकाल सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये चीजें बहुत सारी हैं, तो मैंने एक रफ रिकॉर्ड निकाला है जो बड़ी ऑब्वियस है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। अब आप सब अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट कर दें। सब अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दें। इट विल बी अ बिट नॉइजी। अब हम जो है ना वो आ गए हैं जो हमारा बिल्कुल तारुफ में हमने कहा था ना कि भाई फूड वाली चीज, ठीक है ना। ये आज की हमारी लास्ट एक्टिविटी हम इसको रखते हैं। ओके जी, सबका माइक अनम्यूट हो गया है। अब्दुल्ला अहमद हाशिम। अब जो है हम फूड बताएंगे और सबसे पहले देखते हैं उसका नाम कौन बताता है। तो आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई। वैसे ये चिकन लग रही है मुझे, क्योंकि कढ़ाई तो सही आपने मुझे बताया है, लेकिन ये मुझे इसमें कुछ कुछ चिकन नजर आ रहा है। मटन आई डोंट नो, मैंने टेस्ट नहीं किया। हाँ, कढ़ाई है ऑफ कोर्स। चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। इसमें चिकन का मुझे कुछ पोर्शंस नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, चले जी, आप सब तैयार हैं नेक्स्ट डिश के लिए? Yes. बिरयानी। बिरयानी। ये तो सबसे ज्यादा नॉइजी डिश थी ये सबसे ज्यादा नॉइजी डिश थी। चले जी, अब इससे अगली पिक्चर देखते हैं। पाया, एग्जैक्टली। ये दाल किसने बोला था वैसे? दाल जो है, दाल में ऐसी कौन सी चीज होती है? मैंने बोला दाल को। पाए है ये। ओके, नेक्स्ट। सीड्स थे। हलीम। ओके, खीर है। खीर। और जो है एक जैसे मुहावरा है, टेढ़ी खीर। इसके क्या मीनिंग होते हैं, कोई मुझे बताएगा? टेढ़ी खीर। काइंड ऑफ टफ जॉब। ओके, खीर जो है ना, इस तरह क्ले के पॉट में जो है वो जमाई जाती है, तो उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। क्ले पॉट, मट्टी का प्याला। क्या कहते हैं क्ले पॉट को? मट्टी का प्याला। ओके, प्याला, प्याली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। बहुत सारे लोगों ने बोला था हमारा फेवरेट फूड ये है। ये बताएं। समोसे। समोसा इज सिंगुलर, चूंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए समोसे। और वैसे आप लैंग्वेज यूज करते हुए एज अ डिश आप कह सकते हैं कि समोसा। बोथ आर ओके। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट? Yes. पकोड़े। ओके, अगेन सिंगुलर एंड प्लूरल। पकोड़ा सिंगुलर, पकोड़े प्लूरल। ओके, सो ओके, we'll keep till here, okay, because आज हमने जो है वो थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से हमने थोड़ा सेटलिंग में हमें टाइम लगा। आप में से कोई डिश मुझे शेयर करना चाहेगा कि यू लाइक समथिंग? हाँ, जो इस गोलगप्पे। ओके, व्हाट एल्स? दाल चावल। ओके, व्हाट एल्स? गुलाब जामुन वाज मिसिंग। ये कैसे हो सकता है? गुलाब जामुन इसमें जो है ना वो होना चाहिए था, क्योंकि एक तो उसके अंदर जामुन भी है और हमने जामुनी रंग भी पढ़ा है, और वो गुलाब भी है उसके अंदर, जो कि हमने गुलाबी रंग भी पढ़ा है। ठीक है, और जर्दा, क्योंकि हमने जर्दे की बात भी की थी, जर्दा भी होना चाहिए था। बटर चिकन भी होना चाहिए था। कुन्ना, हाँ कुन्ना जो है ना वो हमने पाए रख लिया, हमने कुन्ना नहीं रखा। पुलाव। ओके, पराठा। जाहिर सी बात है, सुबह नाश्ते में जो है ना वो पराठा भी होना चाहिए था।
नान, ओके। चाय। चाय, चाय जो है ना वो तो बहुत जरूरी चीज है भाई। सेवई। क्या चीज? अगेन रिपीट करिए ना। चेवड़ा, सेवई। सिवई, ओके। सिवई, ओके। व्हाट इज सिवई बाय द वे? दूध। दूध होता है सिवई में। और वर्मिसेलीज भी होती हैं। ओके 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 ओके। शीर, शीर खुरमा, मुझे एक आवाज आई है, शीर खुरमा। शीर खुरमा क्या होता है? सेविया। सिवैया को ही बनता है। ओके ओके ओके। I said shirmal. शीरमाल, ये जो है ना, ये आइटम जो है ना, ये जरा आप स्पेशलिटी आपने पिक किया है, क्योंकि शीरमाल इज नॉट दैट कॉमन थिंग. Why is sheer khurma and sheer mal both have this sheer? What does sheer means? Sweet. Sweet, exactly. Sheer means sweet. So sheer mal is a sweet bread, and sheer khurma is a sweet which has the khurma, which is the date. Okay. So जैसे मैं कह रहा हूँ ना, उर्दू में बहुत सारी चीजें बड़ी लिटरल यूज होती हैं, तो आप वर्ड्स को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो आपको उसकी मीनिंग नजर आ जाएगी, बट दैट्स ऑब्वियसली एन एडवांस स्टेज. जब आप उस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे तो यू विल गेन इंटरेस्ट. एनीथिंग एल्स? Rasmalai. रसमलाई, नमक पारे. नमक पारे, यस. ओके जी, दिस कैन कोफ्ते. ओके, दिस कैन कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन. हम इसको अभी यहीं तक ही रखते हैं, हमारे पास काफी सारी डिशेस हो गई हैं. और अब आप मुझे अगर कोई फीडबैक कोई शेयर करना चाहे कि इस क्लास में के हवाले से और नेक्स्ट क्लासेस के हवाले से, इफ देयर इज एनीथिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम योर साइड, तो नेक्स्ट 1-2 मिनट आपके पास हैं, आप वो फीडबैक शेयर कर सकते हैं. बहुत मजा आई. बहुत मजा आया आपको? चले माशाल्लाह. जब हम यहाँ पे किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो हम उसको कहते हैं माशाल्लाह. ओके, इट्स लाइक you are praising that Allah has make it so beautiful, so masha Allah. Okay, जैसे हमने शीरमाल खाई और फिर हमने रसमलाई खाई और रसमलाई बड़ी जबरदस्त थी, तो हम कह सकते हैं माशाल्लाह से रसमलाई बहुत अच्छी है. मेरा फेवरेट पार्ट था फूड का पार्ट. ओके, मुझे उर्दू बोलना सीखा है. ओके, बिल्कुल. इस कोर्स का मकसद भी यही है कि थोड़ा बहुत आप लोग बोलना सीख जाएं, और अगर बात हो रही हो तो आप लोग उसको रिलेट कर सकें, आप लोग उसको समझ सकें. ऑफ कोर्स हम रिटन उर्दू पे नहीं जा रहे, और हम ये भी समझ सकते हैं कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा हम इंग्लिश अल्फाज के साथ उर्दू सिखाएं, ताकि आप लोग उसको जो है आसानी से अडॉप्ट कर सकें. तो जैसे मैंने इस लास्ट सेंटेंस के अंदर अडॉप्ट यूज किया, ठीक है ना, रिलेट यूज किया, मैंने यूजेज का, मैं ये भी कह सकता कि उर्दू का इस्तेमाल, उर्दू का मुस्तामिल होना, लेकिन अगर मैं इस तरह बात करूंगा तो आपके लिए मुश्किल होगी, डिफिकल्ट होगा आपके लिए. तो मेरी कोशिश होगी कि शुरू में हम इंग्लिश के अल्फाज यूज करते हुए उर्दू को समझें. हेल्पिंग वर्ड्स हम उर्दू के लेंगे, वर्ब और नाउन हम इंग्लिश के यूज करते हुए हम अपने वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे. चले सर, तो विद दैट हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया, एंड आई होप कि जो है ये आप लोग के लिए अच्छी लर्निंग होगी. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम.